आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम दक्षिण एशियाई इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय में गहराई से झांकेंगे। 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध। यह संघर्ष न केवल क्षेत्र को पुनः आकार दिया, बल्कि एक नए राष्ट्र के जन्म का कारण बना। आइए, इस निर्णायक युद्ध की घटनाओं, कारणों और परिणामों का अन्वेषण करें। 1971 के युद्ध को समझने के लिए हमें 1947 के ब्रिटिश भारत के विभाजन में वापस जाना होगा, जिसने दो राष्ट्रों का निर्माण किया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान भौगोलिक रूप से पश्चिम पाकिस्तान, अब पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में विभाजित था, जिनके बीच 1600 किलोमीटर से अधिक भारतीय क्षेत्र था। दोनों हिस्सों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक भिन्नताओं ने पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ा दिया। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने आम चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की और पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की। हालांकि पश्चिम पाकिस्तान में केंद्र सरकार, राष्ट्रपति याहिया खान और प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया। इससे व्यापक प्रदर्शन हुए और 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा क्रूर कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से जाना जाता है, शुरू की गई। इस कार्रवाई का उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना था, लेकिन इसके बजाय इसने इसे और तेज कर दिया, जिससे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की शुरुआत हुई। लाखों शरणार्थी भारत की ओर भाग गए, जिससे एक मानवीय संकट उत्पन्न हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे को हल करने के लिए विफल कूटनीतिक प्रयासों के बाद बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें मुक्ति बाहिनी कहा जाता है, का समर्थन करने का निर्णय लिया। तनाव बढ़ गया और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर पूर्व हमला वायु हमले किए, जिससे भारत-पाकिस्तान युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हो गई। युद्ध ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर भीषण लड़ाइयों को देखा। भारतीय सेना मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान में समन्वित हमले शुरू किए। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की, जबकि भारतीय वायुसेना ने हवाई प्रभुत्व हासिल किया। समन्वित प्रयासों ने तेजी से प्रगति की और 13 दिनों के भीतर 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। युद्ध के गहरे परिणाम थे। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पण को जन्म दिया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया। इस संघर्ष ने दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य को काफी बदल दिया, भारत की क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भूमिका को मजबूत किया। विजय ने भारतीय मनोबल को बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान के साथ शेष तनावों को भी छोड़ दिया, जिसने भारत-पाक संबंधों के भविष्य की गतिशीलता को आकार दिया। आज 1971 के युद्ध की विरासत को गर्व और दुख के मिश्रण के साथ याद किया जाता है। यह हमें संघर्ष की कीमत और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों की सहनशीलता की याद दिलाता है। हमारे साथ इस इतिहास यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।